ओम नमः सिद्धेभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम 10 दिन के टूर पर गए थे और टूर से लौटे हैं तो अपनी पुरानी स्मृतियां जो है खोज रहे हैं, कहाँ से हमने बंद किया था, क्या हमने पढ़ा था। तो क्योंकि हम लोग मेमोरी बहुत शॉर्ट है तो इसलिए अपन वहीं से कनेक्ट करेंगे, न केवल वहां से जहाँ से छोड़ा था बल्कि और उसके पहले से, तो जिससे हमारी वो मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। जैसे कहीं हम चले जाते हैं, टूर वूर पे जाते हैं तो हमारा जो है वो मूड दूसरा हो जाता है, उसमें वो सब चीजें जो है विस्मृत सी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको वापस घर ले आया हूँ। तो ये हम अब जानेंगे कि हम कहाँ थे और आगे हमको क्या पढ़ना था। देखिए, अपन ने 5 पंचलब्धि हमारा विषय चल रहा था। पंचलब्धि में से हमने 4 लब्धियां पहले पढ़ी थी। 4 लब्धियों का स्वरूप आपको सबको याद हो गया। पहली क्षयोपशम लब्धि थी, और दूसरी विशुद्धि लब्धि थी, तीसरी देशना लब्धि थी, चौथी प्रायोग्य लब्धि थी और 5वीं करण लब्धि थी। हम करण लब्धि के अंतिम भाग तक पहुंच गए थे। तो मैं आपको फिर से फ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। क्षयोपशम लब्धि क्या थी? ज्ञानावर्णादि सभी घातीय कर्मों की और शेष 4 अघातीय कर्मों की पाप रूप प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम में उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है ना। देखो, अपन वहीं से चलेंगे जहां से अपन हमारे अंदर वो सब कुछ आ चुका है, अब तो आगे की बात करना है। तो हमारा मान लीजिए कि वो काल आ गया है जब हमारी पाप प्रकृतियां, समस्त घातीय आघातीय कर्मों की समस्त पाप प्रकृतियों के अनुभाग और स्थिति घटते हुए चले जा रहे हैं और बंध भी उसी तरह से घटता हुआ हो रहा है। ये हमारी क्षयोपशम लब्धि आ गई, मान लीजिए। दूसरी लब्धि थी हमारी विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम लब्धि के प्राप्त होने पर मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। देखो, इसका प्रमाण हमने देखा ना। अभी 10 लक्षण पर्व में लोगों के किसके शुभ भाव नहीं आए, सभी के आए, है ना। तो बैकग्राउंड में हमको ये मालूम है कि ये सब जो हमारा क्षयोपशम लब्धि के फलस्वरूप हमारी ऐसी धर्मानुराग रूपी वृत्ति हो गई। तीसरी हमने पढ़ी थी देशना लब्धि। देशना लब्धि में क्या था? तीर्थंकर आचार्य और अन्य ज्ञानियों के उपदेशों का मिलना और उनको सुनकर भली प्रकार धारण कर पाना। श्रवण, ग्रहण, धारण और निर्धारण इसके अंग है ना। तो इस बीच में हमने देखो कितने कितने जो है आचार्यों की या टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी देशनाएं सुनी। और वो काल ऐसा था कि जिसमें थोड़ी सी बात भी कहते थे तो अंदर तक प्रविष्ट हो जाती थी, है ना। ये सब मेरा ही 2 लब्धियों के आ जाने से हुआ। अपन प्रतीक के रूप में मान लीजिए उनको, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये तो आई गई। देशना लब्धि आचार्यों के, मुनियों के माध्यम से हमको देशना लब्धि भी निरंतर मिली और हमारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाने के कारण वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रविष्ट भी हुई। चौथी हमने लब्धि पढ़ी थी प्रायोग्य लब्धि। जीव के परिणाम प्रति समय अधिकाधिक विशुद्ध होते जाते हैं। उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं, है ना। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति कांडक घात द्वारा तथा अनुभाग कांडक द्वारा घटते जाते हैं, है ना। देखो कितनी अनोखी बात होने लगी कि जो मेरे सत्ता में पड़े हुए कर्म थे, उनकी स्थिति में और उनके अनुभाग में दोनों में कमी लाने के टूल्स मुझे मिल गए, उपकरण मिल गए, जिनके नाम है स्थिति। अगर कम करना है तो स्थिति कांडक घात, और अनुभाग कम होना है तो अनुभाग कांडक घात। ये दोनों प्रायोग्य लब्धि के भाग हैं, अभिन्न भाग है। तो इसमें क्या क्या होता था
कि न केवल सत्ता में पड़े हुए बल्कि नया बंध स्थिति बंधापसरण द्वारा घटती हुई स्थिति वाला होता है। जो सत्ता में पड़े हैं वो तो कम हो ही रहे हैं, और कम हो रहे हैं तो कम वाले परिमाण वाले ही उदय में आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब मेरा जो बंध पहले होता था 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला और इस तरह का, वो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे परिणाम अब उस लेवल तक संक्लिष्ट होते ही नहीं। तो इसलिए वो घटते हुए अनुभाव और घटती हुई स्थिति वाले ही बंध होंगे। और ये कमाल किससे होता है? प्रकृति बंधापसरण द्वारा 34 स्थानों पूर्वक 46 प्रकृतियों का नवीन बंध रुक जाता है, और पाप प्रकृतियों का निरंतर कम अनुभाग वाली बनती हैं, जो प्रति समय घटती चली जाती हैं, परंतु पुण्य प्रकृतियां निरंतर बढ़ते हुए अनुभाग के साथ ही बंधती हैं। ना पहले जैसे मेरा एक भाव आता था, परिणाम आता था, तो उससे मान लीजिए कि 500 ग्राम पुण्य बंध होता है फॉर एग्जाम्पल, उसे अपन वेट तो नहीं कर सकते पुण्य का। तो अब क्या होता है कि मेरे परिणाम ऐसे आते हैं कि मिनिमम 2-5 किलो तो बंध ही जाता। अरे ऐसे परिणाम अपने आप ही हो रहे हैं। प्रदेश बंध भी ना तो उत्कृष्ट होता है और ना ही जघन्य होता है, बल्कि बीच वाली संख्या में होता है। ये हमने प्रायोगिक लब्धि तक इसमें पढ़ा था, और उसके बाद हमने करण लब्धि में प्रवेश कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि हम सब भव्य जीव हैं, तो हमारा तो अधिकार बनता है ना। बाकी सब जो भव्य ना है वो प्रयोग लब्धि से लौट जाते, लेकिन मैं तो आगे तक जाने वाला हूं। तो करण लब्धि के हमने 3 उसके पायदान पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? अधः प्रवृत्त करण, है ना, उसके बाद अपूर्व करण, और तीसरा अनिवृत्ति करण, है ना। भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे तथा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। नहीं भी करेंगे अर्थ क्या है? कि मतलब एक काल लब्धि भी तो है ना, भव्य है, आज से देर से अवेर से करेंगे, लेकिन जिनकी अभी आ गई है, भवितव्य आ गया है, होनार आ गई है, उनको अभी तुरंत होने वाला है, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलें हमारी तो आई गई है। उन जीवों में पात्रता होने पर भी उपादानगत योग्यता अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, भवितव्य अनुसार और काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त प्राप्त करने वाले हों, वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनके करण लब्धि होगी। देखो अपन एयरपोर्ट पे जाते ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फ्लाइट आ रही है एयरपोर्ट पे, तो वो डिक्लेयर करते हैं साहब ये फलानी फलानी फ्लाइट वाले जो है यात्री हैं वो बोर्डिंग उनकी शुरू हो गई है, तो वो तुरंत अपनी बोर्डिंग वाले पे जाए, तो उस गेट के सामने से उनकी भगदड़ मच जाती है कि जिनका नंबर आ जाता है वो अपनी चल देते हैं गेट पे। तो जिनकी बोर्डिंग आ गई है मतलब जिनका बिल्कुल समय आ गया, इसलिए उन्होंने बताया कि जिनकी करण लब्धि के परिणाम उन्हीं के आते हैं जो अंतर मुहूर्त में उससे उसको प्राप्त करके उससे गुजरने के ही सब वो सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए उन्होंने बोला उन जीवों में पात्रता होने पर भी भवितव्य अनुसार और काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर मुहूर्त में सम्यक प्राप्त करने वाले हों, वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे। तो ये हमने पढ़ा था सब इसके बारे में। और फिर हमने अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण में अलग अलग जीवों के भाव कैसे होते हैं, परिणाम कैसे होते हैं, उनकी अपन ने एक झलक देखी थी। उसमें कंपेयर किया था कि अगर एक ही समय में एक समय में या अलग अलग समयों में या कोई मुनि जो तपस्या कर रहे हैं, तो वहां अधः करण वाला कैसे होगा? जहां सम समयवर्ती और भिन्न समयवर्ती जीवों के समान या असमान परिणाम होते हैं। सम समयवर्ती मतलब एक समय में ही जिन्होंने उसमें प्रवेश किया है, तो उसके जो परिणाम हुए पहले समय, दूसरे समय में जो स्टार्ट करने वाला है उसके परिणाम भी पहले वाले के समान हो सकते हैं, और एक साथ शुरू करने वाले जीवों के अलग अलग भी हो सकते हैं। एक साथ स्टार्ट किया, विसिल मारी, वो चले, लेकिन दौड़ने में एक आराम से चला और एक दो तेजी से चला। तो जिनके जहां सम समयवर्ती मतलब सेम समय में स्टार्ट करने वाले और भिन्न समयवर्ती जीवों के समान भी हो सकते हैं परिणाम और असमान भी हो सकते हैं, जिनको अपन ने अधः प्रवृत्त करण की भूमिका में माना था। दूसरा था हमारा अपूर्व करण। अपूर्व करण में जो जीव उसमें चल रहा है उसके अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, जैसे पहले नहीं हुए कभी, पहली बार। और फिर दूसरे जीवों के मुकाबले में जो दूसरे जीव उनका कैसा है
समान और असमान होते हैं, सम समयवर्ती के, भिन्न समयवर्ती के असमान होते हैं। मतलब जिसने अलग समय में स्टार्ट किया, मैंने पहले स्टार्ट कर लिया, तो दूसरा जो है आएगा, तो दूसरे के जो है वो मुझे ओवरटेक नहीं कर सकता, दूसरे समय में आने वाला, ठीक है ना, वो मेरे से पीछे ही रहेगा। लेकिन दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है, तो तब भी उनमें एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, भिन्न समयवर्ती में असमान हो सकते होंगे। अनिवृत्तीकरण, सम समयवर्ती में समान असमान, भिन्न समयवर्ती में असमान। अनिवृत्तीकरण जो है, देखो ये गुणस्थान के भी सूचक हैं। अनिवृत्ति अधय प्रवृत्तकरण 7वें गुणस्थान का सूचक है, और अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान का सूचक है। गुणस्थान का नाम भी ऐसी है, 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण, 9वां गुणस्थान अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण जो नाम का जब करण होता है, तो उसमें क्या होता है, सम समयवर्ती समान ही होंगे। जिनने जितने समय में स्टार्ट किया, 5 जीवों ने 10:10 पे स्टार्ट किया, सबके भाव एक जैसे ही होंगे, असमानता होगी नहीं। और उसमें बहुत लिमिटेड भाव होते हैं, उस पूरे अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं, मात्र उतने ही परिणाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया ना कि अगर मान लीजिए कि 4 अगर समय है, 4 समय में 4 ही परिणाम होंगे, और सभी जीव जो उस समय में स्टार्ट करेंगे उनके 4 ही होंगे। तो ये अपन ने इस प्रकार से अधय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण पढ़ा था। इसमें एक विशेष चीज अपन ने ये पढ़ी थी, वो ये थी कि जो अनिवृत्तीकरण है वो 9वां गुणस्थान है, अर्थात 9वें गुणस्थान में जो जीव प्रविष्ट होते हैं, गुणस्थान चढ़ते चढ़ते, उन सब के परिणाम एक जैसे होते हैं। क्यों होते हैं एक जैसे? क्योंकि अब 10वां गुणस्थान आ रहा है, 10वें गुणस्थान के लास्ट तक एक भी कषाय बचेगी नहीं, तो इसके लिए जरूरी है ना कि सबके एक जैसे परिणाम आए, 9वें गुणस्थान वालों के सबके एक से जैसे आए। 10वें गुणस्थान के आते ही एक कषाय बचती है, वो भी बहुत सूक्ष्म वाली, सूक्ष्म लोभ कषाय, जिसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। और 10वें के अंत में जाकर के तो अब वो जीव 12वें जो गुणस्थान में आने वाला है ना, क्षीण मोह वाले जो गुणस्थान में आने वाला है। तो इसलिए 9वें गुणस्थान तक आते आते या अनिवृत्तीकरण के परिणाम आते आते उस जीव को, सभी जीवों को एक जैसे परिणाम होते हैं। लेकिन अभी अपन ये 3 करण जो किस वाले पढ़ रहे हैं, इन 3 करण के माध्यम से तीनों स्टेजेस में होने वाले अलग अलग भावों के बारे में पता चलता है। और ये 3 करण बहुत जगह पे होते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा गुणस्थान आरोहण में। और ये तो अभी अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन के प्रथमोपशम सम्यक जब जीव को प्राप्त होता है, तब वो करण लब्धि में जब प्रवेश करता है, तो उस एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर न केवल बाकी की जो है वो लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, बल्कि करण लब्धि के तीनों स्टेजेस भी उसी अंतर मुहूर्त में समाहित हो जाते हैं। ये अपन वो बारीकी पढ़ रहे हैं जो केवल ज्ञानियों ने जानी और हमको बताई। जब हम भी वो श्रेणी चढ़ेंगे ना, तो हमको भी होश थोड़ी रहेगा कि हम क्या चढ़ रहे हैं, और होश होना भी नहीं चाहिए, विकल्पों में थोड़ी फंसना है। हमें अपना काम करना है। केवल ज्ञानी ने जाना है, हमको बताया कि जिस समय आप श्रेणी चढ़ रहे थे, आपके भाव इस लेवल के आ रहे थे। तो अभी हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं, तो ये बारीकी सुन के हमको अच्छा लगेगा। जब हम जो है कहीं मग्न थे तो कौन कौन से स्टेशन निकल गए। हमें तो गंतव्य से मतलब है ना, गंतव्य पर पहुंचना। तो इसलिए इस प्रकार 4 लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्ध आत्मा की ओर लगता है, तब क्रमशः अधय प्रवृत्तकरण अर्थात अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण रूप परिणाम होते हैं। इसे करण लब्धि कहते हैं, है ना। तो अपन ने करण लब्धि के बारे में पढ़ा था ये। उसके बाद में हमने पढ़ा था दिशाएं वगैरह हमने पढ़ी थी, बहुत सारा हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था। मैथमेटिक्स के बाद हमने ये करण लब्धि में के अपूर्वकरण अधयकरण तो पहले पढ़ लिया था। अधयकरण का जो अपन ने स्वरूप पढ़ा था, समय समय प्रति अनंत गुणा विशुद्धि होती है, स्थिति बंधापसरण होते हैं, है ना, प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत बढ़ता हुआ वो होता है, सब अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद हमने अपूर्वकरण पढ़ा।
अपूर्वकरण के बाद में हमने अनिवृत्तीकरण पढ़ा। अनिवृत्तीकरण में के बाद में हमने 2-3 चीजें जो नई पढ़ी थी वो थी गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, अंतरकरण। देखो अभी हम यहां से पढ़ेंगे अंतरकरण क्या था? विविक्षित निषेकों का सर्वद्रव्य अन्य निषेकों में अर्थात यहाँ ऊपर के तथा नीचे के निषेकों में निक्षेपण करके उन विवक्षित निषेकों का अभाव करना अंतरकरण कहलाता है। यह अंतर केवल दर्शन मोहिनी कर्म में ही किया जाता है। देखो मैं आपको विशेष बात बताऊं, हमारे 8 कर्मों में से एक मोहिनी कर्म को छोड़ करके बाकी किसी कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है कि जब वो उदय में आए तो नए वाले कर्मों को बांध दे। 7 कर्म अपना अपना काम करके निकल लेते हैं, नया कर्म नहीं बांधते कि साहब हम उदय में आ रहे हैं इसलिए आपका नया कर्म बंधेगा। नहीं, उनके उदय के फलस्वरूप नया नहीं बंधेगा। लेकिन एक कर्म ऐसा है कि वो जब जब उदय में आएगा तब तब जीव चूंकि जो है उसमें जुड़ जाता है, इसलिए उसके नवीन कर्म बंद होते हैं और उस कर्म का नाम है मोहिनी कर्म। तो लोगों को ये शंका हुई कि भाई देखो ऐसा है कि जब जब भी मेरा पूर्व संसार में मेरा तो जो क्रम है, प्रवाह है कर्मों का, वो निरंतर चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। तो जब मेरे पुराने कर्म जो सत्ता में है जब वो उदय में आते हैं तो उदय में आने के कारण मेरे भाव ऐसे हो जाते हैं, रिएक्टिव भाव हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से नए कर्म बन जाते हैं। फिर वो नए कर्म जो है जब फिर सत्ता में चले जाते हैं, फिर जब वो उदय में आते हैं तो फिर नए कर्म बनते हैं। तो लोगों ने पूछा, प्रकृति माता से पूछा कि ये बताओ कि हम फिर यहाँ से निकलें कैसे, व्यवस्था ही खराब कर दी आपने हमारी, कर्मों का ये जो प्रवाह निरंतर चल रहा है इससे कैसे छूटें। तो उन्होंने बताया कि इसमें एक संधि है। क्या संधि है? सिर्फ मोहिनी कर्म में ही है वो संधि, तो उससे ही निकलना ना। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो निरंतरता चल रही है उसमें एक गैप अगर बन जाए कि आगामी कर्म जो हमारे अभी उदय में आ रहे हैं वो लास्ट निषेक आकर उदय में आकर के बंद हो जाए और ऊपर आने वाला जो भी आगामी आने वाला जो उदय है उसमें उदय काल में आए नहीं, ऐसा एक अंतर मुहूर्त तक रहे। लास्ट निषेक अभी का खिर गया एक समय पहले का, और अब आगे जो है एक अंतर मुहूर्त तक नया कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए तो वो एक अंतर मुहूर्त का जो गैप पड़ जाएगा उस गैप में जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। इस व्यवस्था को जब वो संचालित होती है वो व्यवस्था, और ऐसा गैप जब हो जाता है तो उस अवस्था का नाम अंतरकरण है ना। विवक्षपन ने बोला ये अंतर केवल दर्शन मोहिनी कर्म में ही किया जाता। पेज नंबर 139 निकालिए आपकी। देखो इसमें जो है ना द्वितीय स्थिति और प्रथम स्थिति दो ऐसे बनाए हुए चार्ट में। सब लोग किताबें लेके आए कि अपनी छोड़ दी वहां पर मंदिर जी में? तो उसमें देखो 139 पेज पर बहुत सारी ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और बीच में गैप है ना। इसका अर्थ क्या है कि जो निषेध खिर गए हैं वो थोड़े से जो खिरे हुए उनकी अवस्था दिखाई है नीचे जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो बहुत सारे अभी सत्ता में पड़े हुए हैं द्वितीय स्थिति वाले वो बहुत सारी लाइन दिखाई हैं। और जो बीच का जो गैप आ गया है इस गैप में मुझे अपना काम कर लेना है ना। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा टास्क दिया जाता है, वो टास्क लेने में वो सेट से आप बोलते हो साहब मैं तो लगातार किए जा रहा हूं तो मेरी जो शारीरिक क्षमता जो है वो खत्म होती जा रही है, इसमें कोई जरा भी आपने गैप दिया नहीं। तो गैप दिया नहीं तो मैं अपना जो रीजनरेशन रिफ्रेश कैसे हूं? तो वो आपको एक ब्रेक देता है, टी ब्रेक का फलाने ब्रेक का, जिसमें आप रिफ्रेश हो जाते हो। तो उसी तरह से ये ब्रेक मिलता है, लेकिन ये ब्रेक अपने आप नहीं मिलता, इसमें जीव का पुरुषार्थ भी निमित्त होता है ना। उसके उस जाति के भाव लाने में वो उसी का पुरुषार्थ तो काम आता है, वो परिणाम सहज में आते हैं। देखो लाने का अर्थ ये नहीं कि आप कहीं से लेके आ रहे हो उनको, परिणाम सहज में ही हमारी परिणति, जब हम वो बाकी की जो लब्धियों के रूप अपना कार्य करते हैं तो वो गैप जो है हमको मिलता है।
ये अंतर अनिवृत्तिकरण काल के पश्चात उदय आने योग्य, जब ऊपर से पढ़ेंगे अपन, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में दर्शन मोहिनी कर्म की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही विद्यमान रहती है। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर किया जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में, जिसे दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन की सत्ता विद्यमान है, वहां इन तीन प्रकृतियों में अंतर किया जाता है। चलो कोई बात नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो परमाणु ऊपर जो लाइन दिखाई ना, ये किसके हैं? मिथ्यात्व नाम के कर्म के परमाणु हैं, है ना। तो उनके निषेक हैं, जिनको अपन ने पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में दिखा दिया। मतलब मेरा वो मिथ्यात्व प्रकृति के जो कर्म परमाणु हैं, उनमें जो वर्तमान में उदय में आ रहे थे, एक अवस्था ऐसी आई कि अब वो उदय में आना रुक गए हैं थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए, और बाकी ऊपर जो आने वाले थे बाद में, उनको मैंने फ्रीज कर दिया है कि भैया थोड़ी देर मत आना, वो फ्रीज हो गए। तो ये जो दोनों के बीच में गैप बना, इसको अपन ने अंतरकरण का नाम दिया। अब इस अंतरकरण से मैं क्या करने वाला हूं? अंतरकरण द्वारा जिन निषेकों का अभाव किया जाता है, उनके नीचे के निषेकों को प्रथम स्थिति कहते हैं। प्रथम स्थिति के निषेक अनिवृत्तिकरण के शेष काल में उदय होकर खिल जाते हैं। अनिवृत्तिकरण का जो मेरा समय आया ना, उसका जो लास्ट समय जब आएगा, अनिवृत्तिकरण का जो अंतर्मुहूर्त है छोटा वाला, वो जैसे ही पूरा होने को आएगा, उसका अंतिम निषेक खिल जाएगा। और फिर ऊपर से ही तो आ रहे थे ना जो खिरने के लिए, ऊपर जो सत्ता में पड़े हुए थे, अब ऊपर आने वाले रोक दिया आपने, जो इधर से आ रहे थे वो आपका निकल गया लास्ट, तो आपका गैप बन गया। अंतर के ऊपर वाले निषेकों को द्वितीय स्थिति कहते हैं। वहां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेक है। देखो आपने वो फ्रीज कर दिया था ना, तो फ्रीज करने से क्या हुआ, वो जो आपके जो पहले तो आपने क्या किया था, 70 कोड़ा कोड़ी वाले जो है वो घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो गए थे ना, जो आपने कांडक घात वगैरह किए थे। और अब क्या हो रहा है कि वहां पर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर वाले तो है ना अभी सत्ता में, लेकिन वो भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आपने उनको उपशमित कर दिया है कि भैया एक बड़े अंतर मुहूर्त तक आना मत, नहीं आएंगे। ये करने के बाद में वो जो उपशमकरण की जो मैं बात कर रहा था, नीचे उपशमकरण की लाइन लिखी है। दर्शन मोहिनी कर्म में अंतर करने पर द्वितीय स्थिति वाले निषेध अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु उदय आने के अयोग्य किए जाते हैं। इसे उपशमकरण कहते हैं। देखो जैसे हम वो पिक्चर हॉल में बैठ करके वो पॉपकॉर्न खाते हैं ना, तो बड़े वो हल्के फुल्के लगते हैं अपन को खाने में, वो अपन थोड़ी देर तक वो खाते खाते हमारी आदत पड़ जाती है, बड़ा हल्की फुल्की चीज खा रहे। उसके बाद में कोई भारी चीज आती तो हमको थोड़ी दिक्कत होती। अभी अपन जो 10 लक्षण पर्व में जो हमारी बात चल रही थी ना, तो हम बहुत गहराई में जा नहीं रहे थे, तो अभी हमारी मेमोरी भी उसी रूप में हो गई। तो अभी अचानक से आपको इस सिद्धांत की बातें जो आ रही हैं, हो सकता है थोड़ा आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन अपन वही स्थापित हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर की बात है। तो ये हमने अंतरकरण और उपशमकरण पढ़ा था। सिंपल बात है, यहाँ तक हम आ गए हैं कि हमने द्वितीय स्थिति वाले परमाणुओं को, कर्म परमाणुओं को फ्रीज कर दिया है, और प्रथम वाला जो है अंतिम निषेक खिर गया है। अब बीच में जो गैप बन गया है, उस गैप का मुझे क्या करना है ना। इसमें 141 पेज के ऊपर में सेकंड पैराग्राफ, अनिवृत्तिकरण के अंत समय में प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक खिर जाता है, और उसके अनंतर समय में अंतरायाम यानी अंतर है, वहां तो मिथ्यात्व का निषेक ही नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय भी नहीं रहा। ठीक है, इसके लास्ट, उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ, यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म में अंतरकरण और उपशमकरण द्वारा उपशम होता है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अप्रशस्त उपशम होता है। अनंतानुबंधी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका उदय अप्रत्यख्यानादि अन्य प्रकृति रूप से होता है। देखो ये मैंने आपको विशेष बात बताई थी पहले, फिर से बताऊंगा। दर्शन मोहिनी जो कर्म है,
जो मोहिनी कर्म है उसके दो भाग है ना, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मोहिनी में मिथ्यात्व आता है, चारित्र मोहिनी में तो मिथ्या चारित्र कषाय मोह राग द्वेष आदि आता, राग द्वेष आदि आते हैं। तो ये बोल रहे हैं जो दर्शन मोहिनी वाला पार्ट है जिससे हमको निबटना है, जिसको हमको निबटना है, मुख्य रूप से हमें तो मिथ्यात्व क्रॉस करके सम्यक प्राप्त करना है। लेकिन वो पहली बार जब सम्यक प्राप्त करते हैं अर्थात चतुर्थ गुण स्थान में आते हैं, तो मुझे दो चीजें एक साथ साधनी है। कौन कौन सी साधनी? एक तो दर्शन मोहिनी की वो मिथ्यात्व वाली जो अवस्था है उसको कंट्रोल करना है, और दूसरा उससे जुड़ी हुई जो चारित्र वाली है अनंतानुबंधी कषाय हैं उनको संभालना है। ये दोनों काम एक साथ करना है, नहीं तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। शुरू में ही मेहनत करनी, बाद की कषाय तो जो है कंट्रोल में आ जानी। तो कैसे करता हूं मैं इसको? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में तो उपशम हो जाता है, अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम का अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका उदय अप्रत्यख्यानादि अन्य प्रकृति रूप से होता है ना। उसका अर्थ क्या है? हाँ, तो अनंतानुबंधी की जो कषाय के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अनंतानुबंधी है वो कषायों का विसंयोजना होती है, अर्थात वो जो है वो कन्वर्ट हो करके दूसरी कषायों में उनके परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं। अनंतानुबंधी के जो परमाणु हैं वो उसमें दूसरी में चले जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया? दर्शन मोहिनी कर्म में अंतरकरण और उपशम करण द्वारा उपशम होता है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अप्रशस्त उपशम होता है। अनंतानुबंधी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका उदय अप्रत्यख्यानादि अन्य प्रकृति रूप से होता है। जिस काल में वो अनंतानुबंधी कषाय आपने फ्रीज कर दी, तो वो फ्रीज करने पे उनका क्या हो रहा है? वो उस समय क्या करती हैं? वो कषाय चली गई क्या? सत्ता से निकल गई क्या? निकली नहीं, ना उनमें कोई अंतर पड़ा। तो क्या हो रहा है उस काल में? वो अनंतानुबंधी कषाएं कन्वर्ट हो रही हैं। किस रूप में हो रही हैं? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन रूप में उदय में आ रही हैं। लेकिन उनसे मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, उस रूप में आने में दिक्कत नहीं है। अनंतानुबंधी के फॉर्म में आने में मेरा सम्यक्त हो नहीं पाता। तो ये व्यवस्था है कि जिस काल में मैं प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर रहा हूं, उस काल में एक तो ये अंतरकरण मैंने कर दिया, ऊपर के कर्मों में उपशम कर दिया, अनंतानुबंधी को डाइवर्ट कर दिया। ये तीन चीजें मैंने की। इस रीति से अंतर्याम के पहले समय से ही दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोधादि के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग का संपूर्णतः उपशम होने से औपशमिक तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक प्राप्त करके जीव प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ इन्होंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये एक तरीका है। अनादिकाल से प्रति समय मिथ्यात्व कर्म का उदय तथा जीव का मिथ्यात्व भाव चलता आया था, अब उसमें रुकावट आ गई। यहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय भी नहीं रहा और जीव के मिथ्यात्व भाव भी नहीं रहा, अपितु सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। हाँ? क्या क्या हुआ इसमें? मिथ्यात्व कर्म का उदय भी नहीं रहा और जीव के मिथ्यात्व भाव भी नहीं रहा। नहीं रहा मतलब उदय भी नहीं आ रहे, वो परमाणु जो उदय में निरंतर आ रहे थे वो नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं जब नहीं आ रहे तो भाव अच्छे रहेंगे ना। कोई लगातार मेरे ऊपर पानी गिरा रहा है और एकदम से वो पानी गिराना बंद कर दे, तो अभी क्या होगा? थोड़ी देर में ये बाल तो सूख ही जाएंगे, लेकिन अब पानी तो नहीं आ रहा ना, अब मैं लगातार नहीं भीग रहा। उसी तरह से मिथ्यात्व के जो परमाणु निरंतर मेरे ऊपर बरस रहे थे, अब वो रुक गए हैं, सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। अब उपयोग भी शुद्ध है और परिणति भी शुद्ध है। उपयोग अर्थात जानन क्रिया का झुकाव और परिणति अर्थात श्रद्धा, अभिप्राय, प्रतीति, करण परिणाम ये हो गया
तो इस तरह से मुझे ये सम्यक का उन्होंने एकदम शॉर्ट में आपको बताया कि यहाँ आकर के मुझे सम्यक हो गया। लेकिन अभी असली खेल चालू है। क्या चालू है? कि ये तो बताया कि जैसे अपन बोलते हैं साहब, एक राजा था, एक रानी थी, बहुत दिन तक राज किया उन्होंने, और वो जब उनको राज मिल गया तो वो सुखपूर्वक रहने लगे। ये तो शॉर्ट में बता दी स्टोरी। फिर आपको सुख का स्वरूप बताया जाएगा कि वो कैसा, क्या क्या सुख उन्होंने भोगा, जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, फिर भी वो सुख में ही स्थापित रहे, है ना। तो ये बताने के लिए फिर अपन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अपनी डिटेल है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जो अपना 10 लक्षण पर्व की वजह से उस टाइम में अपन ने छोड़ दिया था यहाँ पर। अब पेज नंबर 143 पे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे आज, है ना, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। पेज नंबर 143, प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अनादिकाल से अपने मिथ्यात्व परिणाम के कारण यह जीव जन्म मरण रूपी संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। जब विशिष्ट योग्यता वाला जीव जिनेन्द्र कथित तत्वों का उपदेश ग्रहण करके तत्व निर्णय और तत्व विचार करता है, तब 5 लब्धि पूर्वक उसे प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। देखो उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया। क्या बताया? जब विशिष्ट योग्यता वाला जीव, विशिष्ट योग्यता वाला जीव का अर्थ क्या है? जिसको कि वो 4 लब्धियां पहले प्राप्त हो गई, 5वीं लब्धि में प्रविष्ट हो गया, वो है विशिष्ट योग्यता वाला जीव। जब विशिष्ट योग्यता वाला जीव जिनेन्द्र कथित तत्वों का उपदेश ग्रहण करके तत्व निर्णय और तत्व विचार करता है, तब 5 लब्धि पूर्वक उसे प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। जीव के वृद्धिंगत विशुद्ध परिणामों के निमित्त से कर्मों में भी जो परिवर्तन होते हैं उनकी हमने चर्चा की। अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। परिणामों की विशुद्धि के कारण यहाँ भी जो विशेष बातें बनती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। क्या क्या बनता है? प्रथमोपशम सम्यक के प्रथम समय से ही द्वितीय स्थिति में उपशमित किए हुए मिथ्यात्व प्रकृति का गुण संक्रमण प्रारंभ होता है ना। गुण संक्रमण अपन ने पढ़ा था ना। गुण संक्रमण में क्या होता है? दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूप से परिणमता है। जो बाकी की 2 प्रकृतियां ना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, तो मिथ्यात जो हमारी सबसे घातक प्रकृति है ना, तो उसमें गुण संक्रमण होता है। उसके जो परमाणु हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरी प्रकृतियों में, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूप से परिणमित होता है। परंतु अब मिथ्यात्व की गुण श्रेणी नहीं होती तथा उसका स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात भी नहीं होता, परंतु ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों में यह सब होता है। क्यों क्यों नहीं होता? यहाँ मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है और बंध भी नहीं है। इस स्टेज में क्या हो रहा है? जो हमने जो जो काम किए उनके कारण उनका उदय जो है बंद हो गया, है ना। और उदय भी नहीं हो रहा और नया बंद भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फ्रीज कर दिया ना उनको। तो जो लास्ट जो परमाणु था निषेध था वो खिर गया, तो उदय हो नहीं रहा है और आगे आने वालों का भी आगमन नहीं हो रहा, तो इसलिए उनका मिथ्यात्व के साथ तो ये दशा हो रही है। लेकिन बाकी के जो सब कर्म है मिथ्यात्व की गुणश्रेणी नहीं होती तथा उसका स्थिति कांडघात, अनुभाव कांडघात भी नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही, अब वो फ्रीज हो गए हैं। उस स्थिति में आकर के वो फ्रीज हो गए हैं। मिनिमम अनुभाग वाले ही कर्म अब सत्ता में है उस समय, उतने काल के लिए, और मिनिमम स्थिति वाले। नवीन जो मेरा जो है बंद होता अगर, तो वो भी कम वाला होता। लेकिन ये सब घटना पूरी हो चुकी है, अनिवृत्तिकरण के काल में ही ये सब समाप्त हो गया। अब मुझे उन टूल्स की, उन औजारों की कोई जरूरत नहीं रही। अब तो मुझे प्रतीक्षा है उस अंतर्मूर्त में होने वाले अपने अद्भुत परिणामों की। सारी व्यवस्थाएं हो गई, इधर का पानी इधर रोक दिया, इधर का पानी उधर रोक दिया, अब मैं बीच में से चल के जाने वाला हूं और एक अंतर्मूर्त तक उन भावों सहित चलूंगा। चलते ही जब मैं उस पार पहुंचूंगा तो सम्यक दर्शन मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है। पूर्व में
मिथ्यात्व का जो अनुभाग था उसके हजारों अनुभाग कांडक घात द्वारा अनंतमा भाग अनुभाग शेष रहता है। ठीक है, उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग उससे भी अनंतमा भाग होता है, जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। ये जो प्रकृतियां है ना, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इनमें क्या हो रहा है, न केवल उसकी जाति अलग हो जाती है, लेकिन उसके अलावा उसका नंबर ऑफ परमाणु भी उन प्रकृतियों में कम हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला पूर्व में मिथ्यात्व का जो अनुभाग था उसके हजारों अनुभाग कांडक घात द्वारा अनंतवां भाग ही शेष रहता है। उसमें से, अनुभाग की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग उससे भी अनंतमा भाग होता है, जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। और उससे भी जिन परमाणुओं का अनुभाग अनंतमा भाग रहता है वे सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। जो 3 टुकड़े करवाए थे ना आपसे, वो ऐसे ही नहीं करवाए थे। जीव को आसानी रहे, जैसे कोई बड़ा पहाड़ है ना, तो पहाड़ को ले जाने के लिए, तोड़ने के लिए पहले उसके बड़े टुकड़े किए जाते हैं, फिर बड़े टुकड़े से और छोटे, फिर उससे भी और छोटे। तो उसी तरह से मुझे अपनी इस प्रकृति के जो परमाणु थे उनमें बिखराव लाना था। तो सबसे पहले 3 टुकड़े अपने आप ही हुए मेरे भावों का निमित्त पाकर। सबसे बड़ा टुकड़ा था मिथ्यात्व नाम का की प्रकृति, उसके सारे जो टुकड़े थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, और थोड़े छोटे टुकड़े में, जिसका नाम था सम्यक मिथ्यात्व। और उससे भी छोटा एक जो ग्रुप बनाया मैंने, और छोटे बिल्कुल बारीक पत्थरों का, जिसका नाम था सम्यक मिथ्यात्व, सॉरी सम्यक प्रकृति। ऐसे तीन भागों में हो गए ना। उससे भी जिन परमाणुओं का अनुभाग अनंतमा भाग रहता है वे सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। इस तरह मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर एक मिथ्यात्व प्रकृति में से 3 प्रकृति बनती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसे ही कहते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। ठीक है सर। 2 मिनट और 1 मिनट में और बोलूंगा। इनमें अनुभाग तो क्रमशः अनंतमा भाग होता है, परंतु इनके परमाणुओं की संख्या क्रमशः असंख्यात्मा भाग हो जाती है। तो मतलब क्या क्या कम हो गया इसमें, प्रदेश बंद जो हुआ था हमारा, नंबर ऑफ परमाणु वो भी मिनिमम हो गए, और उनमें जो फलदान शक्ति थी वो भी अनंत गुना कम हो गई। तो इस तरह से ये संख्या की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा से इस तरह की कमी हो गई। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अपन थोड़ी सी और सरल बातें करेंगे। हाँ सर। जैन साहब, जी। ये आपने अभी जो बताया था, ये करण लब्धि का जो स्थिति, इसमें अनवरतीकरण में आके आता है कि, तो आपने उसकी तुलना की थी 6वें, 7वें, 8वें गुण स्थान में, 7वें, 8वें और 9वें स्थान में। हाँ। मगर ये प्रक्रिया तो जब प्रथमोत्थक सम्यक होता है तो ये करण लब्धि तो वहां भी होती है। हाँ, मैंने आपको ये बताया, देखो मैंने ये बताया था कि हमारे यहाँ जो गुण स्थानों में 3 गुण स्थानों के नाम यही हैं जो नहीं, वो हमारा। बात सही है। हाँ, जब जो 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान में जो ये प्रक्रिया करण लब्धि की आती है, हाँ, तो वो तो द्वितीयम सम्यक होता है, तब प्रक्रिया होती है, ऐसा मैंने सुना था पहले। नहीं देखिए, वो प्रक्रिया मैंने आपको बताया शुरू में कि वो तो कई जगह पे होती है। कई जगह पे होती है। हाँ हाँ, वो जगह भी मैं आपको बताऊंगा, हाँ लेकिन उनके नाम यही रहेंगे, अधय प्रवृत्त कमन हाँ, जो वो ठीक है। वो रहेंगे। लेकिन मैं हाँ अभी आपको खाली उनकी तुलना ये कर रहा था कि ये जो 3 नाम हैं, तीनों नाम हैं, जी जी। हमारे जो गुण स्थानों की जो 3 नाम हैं उनसे रिजेंबल करते हैं। नहीं, वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है हाँ कि बताइए। ये तीनों नाम और तीनों प्रक्रियाएं जब प्रथम सम्यक्त होता है, हाँ, तो उस अंतर मुहूर्त में ही ये 5 लब्धियां प्राप्त होती हैं। शिवसम लब्धि से लेके विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, उसके बाद करण लब्धि के तीनों करण, वो सारे एक अंतर मुहूर्त में होते हैं। भावों के विशुद्धता जैसे जैसे बढ़ती है, जो पहली बार सम्यक्त होता है।
तो ये स्थिति तो तीनों की अनुवर्तीकरण, अध्ययकरण और तीनों करण जो होते हैं तो वो तो प्रथम संपत्ति के साथ ही होते हैं। तो उस समय तो वो जो जो जीव है वो तो चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर रहा है। हाँ देखो ऐसा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हाँ, ये अभी आप ये फॉर द टाइम बिंग ये छोड़ दीजिए कि ये कोई गुण स्थान का नाम वाम भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तीनों गुण स्थान से मिलते हैं, इस वक्त फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ये मान के चलिए ये तीन जो है करण होते हैं, ये हाँ, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कई कई जगहों पर होता यस, है ना। दैट इज क्लियर। और जहां जहां होता है वहां उनका कार्य भी थोड़ा अलग अलग ही होता है, अलग अलग जैसी स्थिति होती है वहां वैसा कार्य ऐसा होता काम होता है। है उनकी जी। शुद्धि भी जब गुण स्थानों में चढ़ने की बात आती है या द्वितीयोपम सम्यक की बात आती है या मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का विसंयोजन की बात होती है, हाँ चाहे सम्यक दृष्टि बनने की बात होती है, उन सब जगह पे वो तीन तीन करण करने होते, कहीं दो करण ही करने होते, कहीं एक करण ही करना होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन जब भी ये तीन करण होंगे तो उनके नाम यही होंगे, भाई इतना जानिए वो ठीक है। बस। अच्छा, दूसरा दूसरा प्रश्न था, हाँ ये जब क्षयसम लब्धि सबसे पहली होती है तो उस समय जो क्या कहते हैं जो उनकी स्थिति घटती है, अनुभाग घटता है कर्मों का, जी। तो जैसे जैसे घटता जाता है तो आप जीव को क्षयसम लब्धि की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। हम्म। मगर आपने बताया जो उसमें जब इसमें प्रयोग लब्धि में आके स्थिति कांड घात संपादन होता है, हाँ तो ये जो स्थिति कांड घात है वो क्षयसम लब्धि में नहीं होता है। नहीं 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 होता, नहीं होता। नहीं, तो वहां वहां कौन सी, उसको क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसमें भावों की विशुद्धता बढ़ने से हाँ जो आपकी उसकी स्थिति भी घट रही है और अनुभव भी घटा धीरे धीरे घटता जा रहा है। हाँ देखो क्या है कि वो फर्क उसे अपेक्षा से नहीं है इसमें, कि जैसे मुझे मान लो कि मैं किसी चीज को तोड़ रहा हूं, तो तोड़ने में मैंने ऐसे हाथ लगाया और टूट जाता है, एक स्थिति ये बनी। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि वो इतनी आसानी से नहीं टूट रही है, तो जी। उसके लिए फिर मैं थोड़ा हथौड़ा लगाता हूँ, हम्म तो तीन हथौड़े लगाए, हथौड़े के प्रहार से वो टूट गया। हम्म वो जो स्थिति है मतलब क्षयोपम लब्धि में कुछ कर्मों का अपने आप ही ये स्थिति आ जाती है जिसमें मुझे विशेष परिश्रम या पुरुषार्थ करने की ओके आवश्यकता है। ओके। और जब उससे आगे की स्थिति से निपटना होता है तब मुझे टूल लगाने पड़ते हैं। टुकड़े करने पड़ते हैं। टुकड़े, उसका अर्थ क्या है कि मेरे भावों की विशुद्धता और ज्यादा बढ़ेगी, तब वो स्थिति आती है। ओके। वो कांडघात में थोड़ी कि मेरे पास में कुछ जो है वो हथियार वगैरह दिए गए हैं उनमें नहीं 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 नहीं, वो तो एक रिजम्बलेंस आपने दिया है। रिजेम्बलेंस है। मतलब क्या है कि उस जगह जा करके वो परिणाम जब इतने उत्कृष्ट होते हैं तब उस जाति के कर्म जो है समाप्त होते हैं और जी जी। थोक के भाव में होते हैं कुछ नहीं, तो। वो तो बिल्कुल समझ में आ गई। कंफ्यूजन यही था कि वो स्थिति कांडाघात और ये क्षयसम लब्धि में जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया तो सेम ही होती है मगर उनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है वहां पर हाँ प्रायोग लब्धि में, नहीं और आपने बहुत क्षयसम लब्धि में जो इसका मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है। दैट इज द स्टार्टिंग स्टेज जिसमें आदमी प्रवेश करना शुरू कर देता है अपने विशुद्ध भावों की शुद्धता पाने में। बहुत बढ़िया, आपका अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, ये शंका आपकी अच्छी उठी। तो मेरा शंका ये है, ये तो अंतरकरण में जो प्रथम एक तो स्टेज है, प्रथम स्थिति, फिर अंतर, द्वितीय स्थिति। तो जो अंतर वाला जो पीरियड है, वो एक तो गैप आगे जहाँ की कुछ भी उदय नहीं हो रहा है। द्वितीय स्थिति में जो कर्म है वो सब उपशमित है एक्चुअली। उपशमित है। पर ये जो उपशमित है केवल अनंतानुबंधी प्रकृति वाले उपशमित है, बाकी प्रकृति उदय हो रहे हैं। हाँ 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 देखो आप जो बात कर रहे हो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संतुलन, इनका इन कर्म प्रकृतियों का उदय हो रहा है इस पीरियड में। देखो पहली बात तो जो इसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इसको तो आपको समझ में आ रहा है ना, दर्शन मोहिनी वाले कर्म कौन से हैं और चारित्र मोहिनी वाले कौन से हैं। दर्शन मोहिनी हाँ में तो वो तीन प्रकृति है ना, हाँ हाँ मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति जी है, जी। मुख्य रूप से उनका उपशम हो रहा है, ठीक है। और जो बाकी की जो अनंतानुबंधी हैं, अनंतानुबंधी नाम की कषायों का उदय अनंतानुबंधी के रूप में नहीं हो रहा उस काल में,
दूसरे रूप में हो रहा, मतलब उनका संक्रमण होके हाँ प्रत्याख्यान रूप में हाँ, वो उनका उदय हो होगा। रहा तो ये जो अंदर वाला जो पीरियड है उसमें दूसरे रूप में उदय हो रहे हैं वो है दूसरा। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो अनंतानुबंधी के फॉर्म में उदय नहीं हो रहा, तो इसलिए। ये जो अंतर वाला जो पीरियड है इसी में प्रथमोपशम हो जाता है। बिल्कुल इसमें ही तो हो रहा है, इस अंतर्मुहूर्त में 45 ये तो अभी जो आपने बताया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ये जो है ये प्रथमोपशम सम्यक्त का क्षयोपशम में कैसे कन्वर्ट हो, वो प्रोसेस है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो तो वहां तो करण लब्धि प्राप्त हो गई, तो वो प्राप्त होते ही प्रथमोपशम सम्यक्त हो गया। हाँ, तो अपन उसी की डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, जो करण लब्धि में से परिणाम कैसे होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। नहीं, जो जैसे ये जो मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जी इनका जो कन्वर्शन वाली जो बात है, हाँ वो तो उस समय आएगी जबकि क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त होने के लिए, अगर नहीं तो वापस नीचे चला जाएगा या फिर इसमें ऊपर जाएगा। हाँ, देखो ऐसा है, अभी जो इसमें जो कन्वर्शन चल रहा है, उस कन्वर्शन के होने के बावजूद भी अभी उनका उदय नहीं हो रहा है। देखो 10 करण अपन ने पढ़े थे ना कि कर्मों में क्या क्या स्थिति हो सकती है, तो उसमें से इन्होंने क्या लिखा, देखो इसमें यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म में अंतर करण दो और उपशम करण द्वारा उपशम होता है ना। ये पेज नंबर 141 का तीसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अप्रशस्त उपशम होता है। अनंतानुबंधी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका उदय अप्रत्यख्यानादि अन्य प्रकृति रूप से होता है। ये कौन से काल की बात हो रही है? इसी काल में जब सम्यक दर्शन होने वाला है। यहाँ अनंतानुबंधी में अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशमना के द्वारा जो कर्म उपशांत होता है उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण संभव है, केवल उदयावली में प्रविष्ट होना शक्य नहीं है। देखो ये बहुत बड़ी बात लिखी है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, जो उपशमना हो रही ना, तो बोल रहे हैं उसमें उपशमना में क्या हो रहा है, अप्रशस्त उपशमना के द्वारा जो कर्म उपशांत होता है। कौन सा कर्म उपशांत हो रहा है? अनंतानुबंधी वाला कर्म मेरा उपशांत हो रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि संभव है। ठीक है, तो ये अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा क्या किया मैंने उनको क्या किया कि वो जो दूसरी प्रकृतियां थी ना, अनंतानुबंधी की जो प्रकृतियां, जो अनंतानुबंधी की जो अप्रत्यख्यानावरणी, उसमें वो कन्वर्ट हो रही हैं। कन्वर्ट होकर के इसमें लिखा ना संक्रमण भी संभव है, लेकिन उदयावली में प्रविष्ट होना संभव नहीं है। वो अनंतानुबंधी के फॉर्म में उदयावली में आएंगी नहीं, इतनी सी बात। क्योंकि अनंतानुबंधी की अगर उसमें उदय आ गया तो मेरा सम्यक समाप्त हो जाएगा। जैसा कि अपन ने दूसरा गुण स्थान में जब जीव आता है तो इसी वजह से तो आ जाता है। तो सिद्धांतिक रूप से बात भी सही है, क्योंकि यदि आपकी विशुद्धि चल रही है जी तो वो आएंगे क्यों? हाँ हाँ, विशुद्धि का अर्थ तो अपन विशुद्धि का अर्थ ही समझ रहे हैं कि वो विशुद्धि कैसी विशुद्धि होती है जिस काल में वो अनंतानुबंधी कषाय उस फॉर्म में नहीं आती। तो बेसिकली सब उपशम क्या ये कन्वर्ट हो गया रहे, उपशम नहीं हो रहे उनका अनंतानुबंधी का विशुद्धि की वजह से कन्वर्शन हो जा रहा है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में। हाँ, और वो उस रूप में आ रहे हैं। हाँ तो देखो उन्होंने क्या क्लियर किया, अपना भेष बदल के आ रहे हैं सर। बिल्कुल आ रहे हैं ऐसे ही। इसके लिए उन्होंने अप्रशस्त उपशमन लिखा है उसमें। हाँ उन्होंने जो वर्ड यूज किया ना, प्रशस्त उपशम या सिंपल उपशम नहीं लिखा। हाँ, क्या लिखा है? अप्रशस्त उपशम, और उसको क्वालिफाई किया है, उसका अर्थ क्या है। तो इसमें सब ऐसा होता होगा कि कुछ तो अनंतानुबंधी सबके सब तो कन्वर्ट होंगे नहीं, कुछ तो अनंतानुबंधी के रूप में पड़े हुए होंगे, कुछ कन्वर्ट हो गए। तो जो अनंतानुबंधी के शेप में वो उपशम है, और जो कन्वर्ट हो गए वो जो भेष बदल लिए जिन्होंने, वो उदय में आ गए। नहीं देखो, हाँ वो उदय में आने दो। देखो जिस समय मुझे सम्यक दर्शन हो जाता है उसके बाद भी मेरी अप्रत्यख्यानावरण प्रत्यख्यानावरण और संयोजन कषायों का उदय चलता रहता है, उस काल में भी चलता रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि उस रूप में वो आए मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी के रूप में नहीं आती, उनका जो द्रव्य उसमें चला जाता है। लेकिन पर एक्चुअली सब ये दर्शन मोहिनी कर्म अगर उदय होगा
हाँ, तो नया कर्म भी बांधेगा। ऑब्वियसली यस। तो अगर अप्रत्यय खान के रूप में प्रकट हो रहा है तो अप्रत्यय खान के रूप में ही वो कर्म बांध सकता है मैक्सिमम एक्चुअली, या नहीं बांधे ये भी हो सकता है, उसके भावों के ऊपर है। नहीं, वो तो निरंतर बंद भी हो रहा है, निरंतर बंद हो रहा है उनका। हाँ, तो नहीं, जो जो कर्म अप्रत्यय खान के रूप में प्रकट हो रहे हैं वो उनका बंध बंद भी अप्रत्यय खान के रूप में प्रकृति में हो या प्रत्यय खान के रूप में हो, देखो जिनका अभी ये सेम बंद प्रकृति में बंद हो जाएगा है, वापस, सेम प्रकृति में बंद हो सकता है वापस। हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। जिस समय मेरा अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और स्वंजलन कषायों का उदय चल रहा है, उस समय उनका बंद भी तो हो रहा है, बंद कोई दिक्कत नहीं। मगर संक्रमण से उनकी स्थिति और अनुभाग भी तो घट रहे हैं सब। नहीं, ये अभी अपन बात कर रहे हैं खाली अनंतानुबंधी जो कषाय है, तो सम्यक दर्शन के काल में उसके उनके परमाणुओं का क्या होता है, वो कन्वर्सन हो रहे हैं, मगर उनकी प्रदेश और स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। वो भी तो, उनका भी संक्रमण होता है। हाँ, वो आपका हो गया, वो तो हो गया आपका कि उनकी जो स्थिति है वो घटती हुई बनती है। और हाँ। जैसे कि आपने पहले अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय वाले जो है कर्म बहुत सारे बांधे आपने, ठीक, क्योंकि अपन ने सभी प्रकृतियों की बात हो रही है, आठों जी कर्मों की प्रकृतियों की तीसरी वो भी शामिल है उसमें, तो जी, उनकी प्रकृतियों का बंध उस काल में उतना तीव्र नहीं होता। वो उनका संक्रमण होके उनकी स्थिति और अनुभाग और प्रदेश तीनों में घटाव आता है ना। संक्रमण होता है, ठीक है ना, वो तो निरंतर चल रहा है। बोले उस काल में आठों कर्मों के ऊपर में वो आपके जो कांडक घात वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं बराबर, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिस जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है उसके प्रति जो है प्रकृति बड़ी मेहरबान हो जाती है। भाव की विस्तृतता से उसमें क्या कहते हैं, भगदड़ मच जाती है। हाँ, उसके भावों की विशुद्धता का नहीं, तो अपने आप कोई बच्चा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो अपना उसके प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। तो ऐसी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है सम्यक दृष्टि होने के बाद में, बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं कि आठों कर्मों की समस्त प्रकृतियों में, अब हमने पढ़ा ना कि घातिया आघातिया समस्त की पाप प्रकृतियों में ये सब चेंजेस हो जाते हैं और वो रहते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट को सारी स्टेट से दबा के पैसा आता है, बराबर आता है। सर ऐसा है, हाँ बोलिए। हमारी रिक्वेस्ट थी ये उपशम करण और गुण संक्रमण ये प्रोसेस दोबारा से ली जाए दोबारा से। ओह बिल्कुल, एक्चुअली यही प्रोसेस है जो कि अल्टीमेटली उसमें आपके सम्यक में कारण बनती है। बिल्कुल सही बात की है। बिल्कुल। सो ये आपने अभी समझाई, दोबारा से समझाई, क्वेश्चन में भी समझाई, फिर भी एक बार फिर से ले लिया है तो बहुत अच्छा है सर। ले लेंगे कल इसको फिर से लेंगे। उस कम से कम उस तरह के भाव और उस तरह की लेवल पे तो कहीं बैठे। अभी तो एक्चुअली क्या है, अपन जो अभी 10 दिन का हमारा जो जहाँ हम डाइवर्ट हो गए थे ना, वहां से यहाँ स्थापित करने के लिए मैंने अभी आपको ये सब ब्रीफ में बताया। हाँ, बहुत अच्छा किया सर। हाँ, ये जिस बता दिया आपने, फिर से दोबारा से पिछले चैप्टर से ले लो तो अच्छा है। गुण संक्रमण और उपसंकरण, कम से कम ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस अनुवर्तीकरण के अंतिम भाग में जो होती है एक्चुअली। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो संक्रमण आप बोल रहे हैं वो जैसे यदि पाप कोई कर्म है पाप का और उसका उदय आने वाला है, लेकिन इंसान स्वाध्याय में लगाए, मंदिर में लगाए, तप में लगाए, तो वो पुण्य रूप संक्रमित हो जाएगा उसका कर्म। तो ये इसमें भी स्थिति और अनुभाग का फर्क पड़ता है कि यदि स्थिति उसकी मान लीजिए 1000 वर्ष की है, इसकी उदयावली इसकी 1000 वर्ष की है, और यदि उसका पाप वाली, तो जब वो पुण्य में परिवर्तित होगी तो वही स्थिति बंद रहेगा कि बढ़ता घटता जाएगा। अच्छा, आपका मतलब है कि जैसे कोई पाप कर्म की स्थिति 100 साल की है, तो जब वो पुण्य में कन्वर्ट होगा तब भी वो 100 साल की रहेगी क्या ना? जी, ऐसा है कि ये हमारे जो भाव होते हैं ना, भाव कैसे होते हैं उसके प्रोपोर्शन में वो काम होता है। मतलब जरूरी नहीं कि अपन बिल्कुल 100% वैसे ही रिवर्सल कर लें। जो संक्रमण होना है, संक्रमण होने के जो भाव हैं जिनमें सभी पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, जरूरी नहीं है। दूसरा, उनकी जो स्थिति थी वो क्या थी और इनकी स्थिति है वो क्या है, वो अलग अलग हो सकती है। जिस काल में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उस काल में तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग और स्थिति बहुत घट जाती है,
और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अच्छा। स्थिति तो दोनों की मिलाकर के कम ही होती है, चाहे पाप प्रकृति हो चाहे पुण्य प्रकृति हो। और पुण्य प्रकृतियों की स्थिति क्यों कम होती है? आप बोल रहे हो कि मुझे इतना पुण्य मिल रहा था, उसकी स्थिति क्यों कम कर लिया आपने, निकट तो होते बढ़ा जाएंगे दिया? मोक्ष। तो उसका उत्तर यह है कि प्रकृति में ये पहचान भी है कि जो ज्यादा दिन तक आपको संसार में रोके, चाहे वो पुण्य प्रकृति हो या चाहे पाप प्रकृतियां हो, वो आपके बेड़ी है, अनुकूल नहीं है, बिल्कुल। फायदेमंद नहीं है, इसलिए व्यवस्था है ऑलरेडी। एक प्रश्न और था पंडित जी कि जैसे आप अपन ये बोलते हैं अनंत बार ग्रेवियक उपजायो, तो ये जो ग्रेवियक तक जाते हैं अनंत बार वापस आ जाते हैं, तो ये भी अभव्य जीवों में ही कई अभव्य जीव भी वहां तक पहुंचकर वापस आ जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो ये आपकी चार स्थितियां बताई आपने, 4 लब्धियां बताई, वो तो उनमें भी घटित होती होंगी सब, लेकिन जो 5वीं स्थिति बताई वो उनमें घटित हो ही नहीं पाती होगी। बिल्कुल सही। प्रयोग लब्धि के कारण, मतलब वहां तक जब जीव पहुंचता है, प्रयोग लब्धि में ही बहुत सारे चमत्कार हो जाते हैं जी। उससे जो पुण्य बनता है वो वहां तक ले जाता है हमको, ठीक है ना। लेकिन उसके आगे की चीज नहीं है, वो उसके आगे जो मुक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अपन को वो करना है, ठीक है। तो समय हमारा हो चला है, तो कल हम लोगों की वो क्षमावाणी का प्रोग्राम है, तो हम शुरू तो 8 बजे से ही करेंगे, और 8 बजे से कुछ लोग अपना अपना क्षमावाणी के ऊपर में कुछ बोलेंगे संभाषण। तो जिस समय मेरा नंबर आएगा तो मैं उसमें अपना थोड़ा सा प्रवचन भी घुसा दूंगा, ठीक है ना। तो अपना वो कंटिन्यूटी चलेगी जिसमें ये हमारे बोल रहे हैं ना आरपी जैन साहब, वो भी मैं कोशिश करूंगा, कल नहीं तो परसों से वो शुरू करेंगे। परसों करिए साहब इंडिपेंडेंटली, उससे मिक्स मत करिए। कल थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें अपन करेंगे जो कि ऋषि की एक कड़ी होगी, और बाकी फिर परसों अपन उसको फुल फ्लैश चालू करेंगे, ठीक है ना। तो अपन उस मोड से बाहर निकल आएंगे। अभी हम जो नहीं, वो एक बार एक रिवीजन होके वो दोबारा से वो ट्रैक पे आ जाएगी आपकी बॉडी। तो 10 लक्षण पर में अपन ने जो चर्चा की वो सबको पसंद आई होगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। अरे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी। रबड़ी रसमलाई की तरह। क्योंकि हम लोग अब अपनी क्लास में आ गए तो यहाँ अपन खुल के बात कर सकते हैं। नहीं जैन साहब, वो तो अकथनीय है, अकथनीय है वो। अरे उसको तो हम उसको कोई किसी दिन तो ऐसा हुआ है कि कमाल हुआ, एक आश्चर्य सा हो गया है। मैं सभी दिन, मैं ये नहीं कह रहा सभी दिन एक जैसा रहा है, लेकिन किसी दिन वाकई आपने कमाल करके रख दिया, किसी दिन। सब आप लोगों की शुभकामना आशीर्वाद है, तो जिसकी वजह से अपनी ये फैसिलिटी जो है, ये आपकी फैकल्टी जिसे कह सकते हैं आप, वो थोड़ा दृढ़ होती जा रही, मजबूत होती जा रही। तो ये सब इसमें आप सबका, हम सब नहीं, आपका एक एक शब्द इम्प्रिंट हो गया है सर। कई बार तो बार बार वो एक गूंज सी होती है अंतर्मन में जी, कि आपने ये कहा था, इसका ये कंपैरिजन दिया था, दोनों चीज बताई थी, अंतर वाला और बाह्य, मतलब व्यवहार और निश्चित में कंपैरिजन करके हर एक धर्म का जो आपने कंपैरिजन दृष्टांतों के साथ दिया, वो तो एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट है। यही तो बाबूजी कह रहे हैं, किसी दिन जो कंपैरिजन बताया ना आपने अंतरंग और बाहरंग का, एक एक धर्म का, वो कभी हमें सुनने को नहीं मिला। केवल एक जनरल स्टेटमेंट सुनने को मिले अभी तक जितने प्रवचन होते थे। चलिए तो भाई साहब बताऊं आपको, अभी कुछ नए लोग ऐड हुए सर, आज इफेक्ट आया 10 लक्षण का। के पुण्य कर्म का होता है जबकि ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिले। अब आप देखिए, हम आपको ही नहीं श्रेय देते, हम अपने आप को भी श्रेय दे रहे हैं कि हम सभी के पुण्य कर्म इतने प्रबल हो गए थे, आप जैसा वक्ता हमें मिला। वो उन दिनों में जिन दिनों हमारी साधना चल रही थी। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे साहब बाबू जी, जैसा आपने कहा ना कि अपन सबका पुण्य का उदय था, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उस अपने पुण्य के उदय से ही हो सकता है कि इस तरह के विचार मेरे अंदर में प्रकट हुए हों। हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस समय हम सबका जो है पुण्य है। वो तो सर 5 समय मिलती हैं तभी क्या कहते हैं अंतर्मन से भावनाएं प्रकट होती हैं। बराबर। चलिए, सबको, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया साहब आपने। लेकिन ये सही बात है कि अपन जब ये स्वाध्याय करते हैं, तो सबसे बड़ा इसका लाभ मैं आपको बताऊं, जब हम स्वाध्याय करते हैं और कभी हमारे भावों में विकृति आती है तो हमें तुरंत ध्यान आता है कि मैं किसी स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, कि मुझे शोभा देता है क्या, मैं अपने आप को संबोधित करने लगता हूँ, बिल्कुल है ना। ये उसकी उपलब्धि रहेगी। दूसरों को तो क्या समझाऊं, स्वयं को अपन जो संबोधित करने लगेंगे कि ये मुझे शोभा देता है क्या, ऐसा। यही तो पदमचंद जी कह रहे हैं साहब, बात सुनिए उनकी। सही है। एक बात है, वो स्वाध्याय कि जब तक चिंतन नहीं बनता तब तक वो स्वाध्याय नहीं होता, और पूजा जब तक पूजा में चिंतन नहीं होता, पूजा में वो भी स्वाध्याय बन जाती है। तो बाबू जी इसलिए इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट तो जरूरी है ना। इसलिए स्वाध्याय भी पूजा है और पूजा भी स्वाध्याय है। भाई साहब ने क्या बताया इस बात के लिए। हाँ, तो इसलिए और ये जो है स्वाध्याय को चिंतन करने के लिए मजबूर किया है एस के जैन साहब ने। अब तक तो काली किताब पढ़ के और सबसे पढ़ रहे हैं, लेकिन चिंतन का समय नहीं मिला। लेकिन इन्होंने मजबूर किया है चिंतन करने के लिए। रात को सोते हैं तो कोई इनकी कोई ट्रिक कर जाती है, तो रात भर जो है उसमें सोचते ही रहते हैं। चलो बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत सब धन्यवाद आप लोगों को, इस सबसे जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे मौसम आज ये आई हैं और शायद ये मौलिक भाई आए हैं, कुछ और लोग भी जुड़े हैं। आप लोग भी तो इसमें थोड़ा ये भी पुरुषार्थ करिए कि जो आनंद आप लोग ले रहे हैं उसमें और लोग भी जुड़े, वो भी उस आनंद के सहभागी बने। इसके लिए आप लोगों को सबको भी प्रयत्नशील रहना